हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। चलिए आज एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। जिसने बोला कल गुजर गए वो पल, जिसने बोला परसों बीत गए वो बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। दोस्तों इसी वे पे आप लोग भी चलिए। कल परसों तरसों के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। क्योंकि आप देखिए प्रत्येक दिन कल कहिएगा, लेकिन आज है, कल फिर जाइएगा आज आ जाएगा। तो इसीलिए कहते कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। तो इसलिए दोस्तों आज पे जिया करो, कल के भरोसे मत जियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं कैलकुलस का थर्ड क्लास। इससे पहले मैंने पीछे दो वीडियो बना चुका हूँ कैलकुलस का। तो पहले जाकर आप वो दोनों वीडियो देखिए, तब जाकर यहाँ पे आइएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे जीरो होता है, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे अटैच हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए पीछे हम क्लास में क्या क्या पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा बैकअप देखते हैं कि किसी वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाता है dx। किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट हम पढ़ा दिए, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, जीरो। किसी कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच रहे गुणा में तो इसका भी डिफ्रेंशिएट हम पढ़ा दिए हैं 2dx हो। और लास्ट हम ऐसा तक पढ़ाया कि किसी दो वेरिएबल अगर अटैच हो, दो वेरिएबल अगर जोड़ के साथ अटैच हो तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिए, क्या, dx प्लस dy। और एक लास्ट आपको कहाँ तक पढ़ाए थे, 2/3 इंटू dx x रहे, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिए थे 2/3 dx। इतना हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जाकर पहले देखिए, तब यहाँ तक आएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्या है, अब कैसा आपको मन में चलेगा। देखिए अभी तक हम पढ़ा दिए किसी x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, a का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर 2 गुना में हो तो हो गया, 2 प्लस में हो, मतलब ऐसा भी हो तो आप बता दिए, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि x के पावर में हो, तब कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसको बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र 4, हम इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र नाम दिए हैं। आप लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं, बहुत लोग फार्मूला बोलते हैं, तो हम इसको ब्रह्मास्त्र इसलिए नाम दिए हैं कि ब्रह्मा जी का अस्त्र, ये 4 गो जो अस्त्र है ना ब्रह्मास्त्र, आप ये 4 ब्रह्मास्त्र अगर याद रखिएगा तो डिफ्रेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। बस हम जैसे जैसे आपको बताएं आप उस तरह कीजिएगा, आपको 100% कराए, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए पहला ब्रह्मास्त्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप ब्रह्मास्त्र ही याद रखिएगा, जहां हम फार्मूला बोलेंगे वहां पे फार्मूला बोलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र ये है, फर्स्ट ब्रह्मास्त्र आपका है डिफ्रेंशिएट एफ। एफ का मतलब हो गया फंक्शन, एफ के पावर पी रहे, डिफ्रेंशिएट, यहाँ एफ है, आप देखिएगा ये है एफ। डिफ्रेंशिएट एफ के पावर पी का फार्मूला होता है पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। क्या होगा फार्मूला, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट क्या है तो ध्यान दीजिएगा, रहेगा डिफ्रेंशिएट एफ के पावर पी, डिफ्रेंशिएट एफ के पावर पी। एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी, कुछ भी हो सकता है एफ के जगह पर। तो इसको पढ़िएगा फंक्शन, इसको पढ़िएगा पावर, तो यह हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट, विथ ब्रैकेट में ब्रैकेट से घेर दीजिए आप, पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। ऐसे आप पढ़िएगा। बहुत सारे लोग या टीचर बहुत सारे किताब में जो लिखा हुआ है वैसे पढ़ाते हैं डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर n, तो आपकी मर्जी, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह फॉलो कीजिए। एक बार बोल रहे हैं मेरे साथ चल के देखिए, जैसे हम बताते हैं वैसे चल के देखिए, एक एक चीज़, क्योंकि हम बेसिक से शुरू किए हैं, ये नहीं कि आपको डायरेक्टली भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो एज
बेवजह क्लास करने की आपको ज़रूरत नहीं होगा, जैसे हम करें वैसे फॉलो कीजिए, आप ज़रूर बना पाइएगा। तो चलिए इसका यूज कहाँ होगा, तो चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा। देखिए ये कहाँ पे यूज होगा, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, x के पावर 7 हो, y के पावर 12 हो, एंड मान लीजिए यहाँ पे देते हैं z के पावर 16 हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, फंक्शन का मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे जितने भी फंक्शन होगा एज ए वेरिएबल लेकर चलिएगा। एज ए वेरिएबल मतलब किसी फंक्शन, ये हो गया, अब आप उसका देखिए सुनिए, ये हो गया आपका क्या फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया पावर, देखिए एफ हो गया, ये पी हो गया। तो फार्मूला क्या है, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया एफ के पावर पी, क्या होगा आपको बोलेंगे जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, एफ के पावर पी। तो फार्मूला क्या है पावर, तो पहले लिख दीजिए पावर धरा टावर, देखिए पहले लिखिएगा पावर इनटू, तो इनटू फंक्शन, तो फंक्शन आपका क्या है, देखिए फंक्शन क्या है एक्स, तो क्या लिखिएगा एक्स, टावर धर रहा है, देखिए पहले लिख दिए पावर इनटू फंक्शन, तो फंक्शन कितना है एक्स, विथ ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट से घेर दीजिए पावर -1, तो पावर कितना है 7 - 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन कितना है एक्स। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो कितना हो गया 7 एक्स, गुना करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 6 dx। तो मेरा आंसर कितना हुआ 7x के पावर 6 dx। देखिए हम डिफरेंशिएट पढ़ा रहे हैं, ना कि d/dx पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग d/dx पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट dx को हटा देंगे, लेकिन अभी हम डिफरेंशिएट पढ़ा रहे हैं। हम बार बार करके आप मेरे को फॉलो कीजिए, आप जरूर जैसे करें वैसे फॉलो कीजिए। आपको कब dy/dx लगाएंगे सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जैसे वीडियो बता रहे हैं उस तरह करिए, उस तरह फॉलो कीजिए, उस तरह का क्वेश्चन जितना देंगे आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका फंक्शन कितना है y, पावर कितना है 12, तब फार्मूला लगाइए 12 मतलब पावर बोल बोल के लिखिएगा पावर इनटू फंक्शन पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। अब ध्यान दीजिए 12 तो लिख दिए, y के पावर कितना होगा 12 में से गया 11, डिफरेंशिएट y का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy, क्योंकि वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है अटैच हो जाता है, पिछले वीडियो में बताए थे। फिर देखिए यहाँ पे इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, पावर है ना 16, उसके बाद क्या हो जाएगा z, उसके बाद हो जाएगा 16 - 1 इनटू डिफरेंशिएट z, तो आपका हो जाएगा 16 z के पावर 15 dz। तो यही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अगर बाई चांस कोई कांस्टेंट हो, बाई चांस कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 होता है, तो इसलिए कहें कि कोई कांस्टेंट का याद नहीं रखेगा, ऑलवेज वेरिएबल के पावर को याद रखेगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें कैसा होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह का। अब रहेगा डिफरेंशिएट x के पावर 3/2। अब पावर में कोई बट्टा वाला हो तो कुछ नहीं, बस उसी तरह बनेगा। ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा पावर, तो पावर कितना है 3/2, पावर इनटू फंक्शन, फंक्शन कितना है x, और क्या हो जाएगा पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन कितना है x। अब इसको क्या कीजिएगा 3/2 x के पावर, आपको ये आना चाहिए घटाने, भीम का घटाव नहीं आता है तो इधर समझा रहे हैं, देखिएगा इसका मतलब इतना। अब इसका एलसीएम निकालिए तो कितना होगा 2, तो 3 - 2 बराबर 1/2। अब एक शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, जब भी -1 हो, जब भी -1 हो तो आप इसमें से नहीं घटाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना 1/2, बट्टा में जितना रहेगा उतना ही रहने दीजिएगा। बात समझ में आया, और नहीं तो आप उस तरह करके कीजिएगा। अभी कितना हो जाएगा dx, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 3/2, x के पावर कितना हो गया 1/2 dx। अब बात करते हैं इस तरह का रहे तो क्या हो जाएगा पावर, तो पावर कितना है 5/3 इनटू x के पावर 5/3 - 1, कहाँ से लिखे तो फार्मूला से, पावर -1, तो पावर कितना है 5/3 - 1, उसके बाद क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट y, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3
एक्स के पावर बताइए कितना घटेगा, 5 में से 3 को घटाइए, एलसीएम निकालेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 2/3 डी वाई, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा यही। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या हो जाएगा पावर, तो पावर कितना है -5/2, उसके बाद हो जाएगा x पावर -1, तो क्या हो जाएगा -5/2 में से अब घटाना है, -5/2 में से घटाना है, तो अब जोड़ना नहीं घटाना है, तब ये तो जुट जाएगा, माइनस माइनस मिलकर जुट जाएगा, तभी क्या हो जाएगा 5 या 2 कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा -7/2 dx। आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, या निगेटिव जो होता है तो उसको नीचे ले जाकर रिवर्स करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आंसर को नहीं मैच कर रहे हैं, अभी फिलहाल आपको सिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब आते हैं किस तरह का क्वेश्चन और मिलेगा, कैसा कैसा और भी हो सकता है, तो चलिए इसको उतारिए। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अब क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर √x रहे तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो एक नोट याद रखिएगा, √x जो होता है वो होता है, रूट जब हटता है तो इसके पावर 1/2 होता है। एक ये नोट लिखिएगा, जब एक ऐसा रहे x के पावर a रहे तो हटेगा तो x के पावर 1/a। अब इसका मतलब समझा रहे क्या होगा, इसका मतलब समझिएगा, जब कुछ नहीं लिखा रहे, इसको करनी बोलते हैं हिंदी में, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, शॉर्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में करनी बोलते हैं। जब अंदर कुछ नहीं लिखा हो, जब अंदर कुछ नहीं लिखा हो तो ऑलवेज 2 होता है, ऑलवेज 2 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2, लेकिन जब लिख दे यहाँ पे 3 4 तो ये हो जाएगा 1/a। ये 1 कहाँ से आता है, ये 1 कहाँ से आता है, तो इसका पावर आता है, ये भी समझ लीजिए, ये 1 कहाँ से आता है, तो इसके पावर में जो रहता है E1 होता है। अगर यही ऐसा रहे, बात समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर यही चीज़ ऐसा रहे 2/3, तो इसको लिखेंगे x के पावर 2/3, तो ये सब नोट आप याद रखिएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल देते हैं p लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा p/a। बात समझ में आया, ये नोट आपको 100% याद रखेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप पावर में बदलिए, रूट में लिखा हुआ है तो इसको पावर में बदलेंगे, तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 ऊपर, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 छिपा रहता है, तो √x का जो होता है, √x जो होता है वो x के पावर 1/2 के बराबर होते हैं, ठीक, इतना समझिएगा। अब आप पढ़े हमें जस्ट, ये हो गया फंक्शन, आई हो गया पावर, तो लगाइए टावर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको देखिए, पावर इनटू फंक्शन, ठीक, विथ ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, 1/2 इनटू x के पावर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, आप इसको भीम का जोड़ घटाव कीजिए ना, तो क्या हो जाएगा -1/2 dx। कहने को तो हम इतना ही आंसर छोड़ देंगे, ठीक, लेकिन आपको इसको डायरेक्टली एक फार्मूला बताएगा कि ये माइनस को हटाने के लिए, यहाँ याद रखिएगा, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, पावर में जो होता है वही होता है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2, इसको माइनस को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे ले जाइएगा, तो x के पावर 1/2 dx ही रहेगा। जब ये नीचे जाएगा तो नेगेटिव साइन हट जाता है, मतलब क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ये जो रहता है ये ऊपर चला जाता है या ये नीचे है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया 1/2। अब देखिए x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x dx। तो डायरेक्टली कहीं कहीं कुछ लोग, कुछ टीचर क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली फार्मूला बता देते हैं, ये तो कैसे आया उसका पूरा डिटेल कहाँ गया ये। तो अब आपको ऑलवेज एक तरह से आप भी याद रखिएगा कि √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 √x, ठीक। तो चलिए ये सब करके आप उतारिए और इसको जरूर याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव के लिए, ये उतार लीजिए, ये उतार लीजिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक चीज़ लिखते हैं, लिखिए, आप उसको उतार लीजिएगा, ठीक है, हम मिटाते हैं।
अब आप एक फार्मूला के तौर पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स। ओनली फॉर डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं, ना कि डी बटा डी एक्स। तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। इस तरह कैसे आया फुल डिटेल हम आपको बताए थे। चलिए अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप 2। टाइप 1 में दे दिए थे कि ये वो कोई वेरिएबल रहा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मतलब किसी एक वेरिएबल। अब सेकेंड टाइप में क्या दिया कि किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई जुटा हुआ उसका आप कोई पावर हो तो कैसे बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है, एकदम ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताए थे, इसलिए एफ बताए थे कि पावर इसको कहेंगे। ये पूरे जो हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। एफ का मतलब फंक्शन। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x+3 x+5 कुछ भी हो सकता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया पावर। एकदम ध्यान देने वाली बात है। क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया पावर। तो फार्मूला लगाइए, क्या होगा, पावर इनटू फंक्शन। फंक्शन मेरा कौन है, ये है फंक्शन। तो लिखिए फंक्शन x+3 अब पावर -1 तो 5 -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन कितना आपका है, x+3। ठीक, अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 5x+3 के पावर 5 में से एक गया तो कितना 4। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा dx। इसका डिफ्रेंशिएट 0 तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा dx। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इतना ही हो जाएगा। अब आप इसको तोड़ तार नहीं कीजिएगा कि x+3 के पावर 4 होगा, क्या होगा आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। ये बात समझ में आया। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो पावर को ऑलवेज पावर समझिएगा, अंदर में जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब फंक्शन मेरा कौन हो गया, x-5 जो हो गया फंक्शन हो गया और 12 क्या हो गया, पावर हो गया। तो लगाइए फार्मूला। देखिए फार्मूला आपको लिखा हुआ पावर, तो लिख दीजिए पावर इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या है यहाँ, x के पावर 9। अब फंक्शन में क्या करना है, पावर -1। तो क्या कीजिए, पावर -1 करेंगे तो 12 -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो क्या है, x-9। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 12 x-9 के पावर 12 में से एक गया तो कितना हो जाएगा आपका 11। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आ गया। थोड़ा उससे पहले हम सोचते क्या है कि इसको बट्टा वाला दे दे, क्या बट्टा वाला, या उसकी बाद में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या है, सेम चीज़ वही चीज़ है। इसको पूरे को फंक्शन समझिए, ये से मत डरिए कि x के पहले 2 आ गया 3, उससे डरना नहीं है। पहले आप देखिए पावर, तो लिख दीजिए पावर इनटू फंक्शन। तो 2x+3 लिख दिए, पावर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। डायरेक्ट कर दिया, 4 में से एक जाएगा तो क्या होगा 3 होगा इनटू डिफरेंशिएट। यहाँ पे ध्यान देना है, ज़्यादातर डिफरेंशिएट पे ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट फंक्शन। तो फंक्शन तो ये हो गया। अगला स्टेप पे फोकस कीजिएगा, 4 इंटू 2x+3 के पावर 3। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, तो हम समझाए थे, ये अंदर जाएगा। इसका हम इधर लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एक बार 2 को करेंगे, एक बार 3 को। अब इसका डिफरेंशिएट बताए थे, कांस्टेंट पहले बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2dx और क्या हो जाएगा 0। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2dx+0, यही ना, कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा dx। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इतना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना है तो अंक को अंक से गुना कर दीजिए। तो 4 दूना 8, 2x+3 के पावर 3 dx मेरा ये आंसर है। जब भी अंक आ जाए तो पहले आप गुना कर लीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा पावर। तो देखिए इधर लगाइए टावर, पावर फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, पावर इनटू फंक्शन। तो इनटू का चिन्ह दे भी सकते हैं, हम नहीं दिए। फंक्शन क्या हो गया मेरा 5x-3, इसी को ना फंक्शन माने। पावर -1 तो 10 में से एक जगह तो कितना है, इतना। और डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा 5x-3। आपको पीछे का इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डिफरेंशिएट, ठीक है ना।
तो ये आपका हो जाएगा 10 5x माइनस 3 9। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5dx। ये तो हो जाएगा 0। इसका समझ में आया? देखिए कैसे हुआ। 5x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट बाहर 5dx होगा। आपको पीछे पढ़ाए थे, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। इस सब पिछले वीडियो में अगर नहीं देखें तो देखिएगा, इसको ज़्यादा फोकस करिएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। और ये हो जाएगा 5x माइनस 3 के पावर 9 dx। मेरा यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसका नहीं क्योंकि ये 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे पावर, ये हो गया फंक्शन, तो पावर कितना हो गया 4 इंटू फंक्शन कितना है 7 माइनस 8x। अब पावर में से एक जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना होगा 3 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। फंक्शन कितना है 7 माइनस 8x। अब यहाँ पे कीजिए 4 7 माइनस 8x के पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0। अब ऐसा नहीं कि आप गुना कर दीजिएगा, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, समझिएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 0 माइनस कांस्टेंट गुना में हो वेरिएबल ये हो, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस 8dx। अब 0 में से 8 घटाइएगा तो क्या होगा 8 ही होगा। तब गुना कर दीजिए 4 में 8 से, तो कितना हो जाएगा माइनस 32। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 8x के पावर 3 dx। आपका आंसर कितना हो जाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन लास्ट है। एज एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं तो देखिए ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया पावर। तो देखिए लगाइए टावर, पावर इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है ax प्लस b पावर -1, मतलब n-1, n के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। तो क्या है ax प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा n(ax प्लस b के पावर n-1। तो n-1 के जगह पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1। और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a dx। तो आपका डायरेक्टली में इतना ही आंसर होगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, n को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन होगा, 2x प्लस 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चौथा वीडियो ब्रह्मास्त्र का दूसरा वीडियो। देखिए हर ब्रह्मास्त्र मतलब हम 4 है, सब का 2-2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो कुछ हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं घर से बनाने के लिए, आप घर पे बनाइएगा कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। ये आपके लिए है HW, ठीक। अगर आप कॉमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 2x प्लस 9 के पावर 12 डिफ्रेंशिएट 3x माइनस 2 के पावर 16 डिफ्रेंशिएट 5x माइनस 8 के पावर 4। फिर यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट 9 प्लस 12 x के पावर 6 डिफ्रेंशिएट 2 माइनस x के पावर 16। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।